बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हेलो फ्रेंड्स, हबीब कबूतरबाजी चैनल में आप लोगों का खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो दोस्तों आज की वीडियो बना रहा हूँ, एक हमारे भाई हैं, उनका सवाल है मेरे पास। साजिद अली स्विट्ज़रलैंड से हैं। तो वो पूछते हैं 7 नंबर पर के हवाले से कबूतर की 7वीं कली जो होती है, ठीक है, तो उसे 7 नंबर पर कहा जाता है। जिस तरह मैं आपको बताऊंगा जो नए शौकीन हैं, ताकि उनको भी समझ आ जाए 7 नंबर पर किसे कहते हैं। तो साजिद अली आपको बताऊंगा कि इस 7 नंबर कली में हम क्या देखते हैं और इसका क्या किरदार होता है दौरान परवाज़, इससे हमें क्या आइडिया होता है, और ये हम जब जोड़ा लगाते हैं तब भी हम इसे नोट करते हैं। तो इस तरह मेरे हाथ में देख सकते हो कि ये कबूतर मेरा मौजूद है। ये मेरे घर का बनाया हुआ खुद का परिंदा है, ठीक है। तो माशाल्लाह ये मेरा परिंदा परवाज़ी भी है और बहुत ज़बरदस्त परवाज़ दिखाई है इसने मुझे। गर्मियों में बच्चा था, अब माशाल्लाह सर्दियों में भी तैयार हुआ था। अभी भी मैंने इसे उड़ाया तो इसने मुझे बहुत अच्छी परवाज़ दी, ठीक है। तो जिस तरह मैं आपको बताता हूँ कि कबूतर में यानी देखो, ये परिंदा ऐसा है कि ये हमारे हाथ पे चलता है, यानी कि हम ही इसे उड़ाते हैं, हम ही इसे संभालते हैं और इसे हम ही घर से भगा देते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने देखो परिंदे को समझना है। अगर आप परिंदा देखो, बिलफ़र्ज़ मैं अगर ये परिंदा अपने किसी मकसद से लाया हूँ घर पे, जोड़े के लिए या प्रवास के लिए, ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों में 7 नंबर पर को भी नोट किया जाता है। जिस तरह शौकीन हजरात कबूतर की आँख में दुम वगैरह, पर वगैरह, हड्डी जोड़ सारा कुछ देखते हैं। तो जिस तरह आँख में देखा जाता है तो आँख में भी बहुत सारे पॉइंट हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ इंशाल्लाह। इस वीडियो में नहीं, अगली वीडियो में जब पूछोगे तो भी बता दूँगा। वैसे बहुत सी वीडियो बनाई हुई आँख के हवाले से भी, दुम, ठीक है, इसको भी नोट किया जाता है। अब जिस तरह आपने पूछा परों के हवाले से ना, तो ये माशाल्लाह आप देखो मेरे घर का कबूतर तैयार किया हुआ, और इसका कुंदा आप देखो, ये किस कदर लाजवाब कुंदा, ठीक है। अब अक्सर भाई जो नए भाई होते हैं, नए शौकीन हैं, उनको पता नहीं है कि 7वीं कली किसे कहते हैं। तो उनके लिए ज़रा बता रहा हूँ कि देखो यहाँ ये बगल है, ठीक है, इसकी पर की डायरेक्शन इस तरफ हो रही है, ये है पहली कली। यहाँ से अगर आप काउंट करते हुए ऊपर जाओ तो यहाँ आपको ये मिलेगी सातवीं कली, जिस पर मेरी फिंगर टच हो रही है, ये है 7वीं कली, ठीक है। इसके बाद अगर ऊपर से काउंट करो आप, तो यहाँ से अगर 10वीं, 9वीं, 8वीं, फिर आ गई 7वीं। तो इस 7 नंबर पर में होता क्या है और हम इसमें देखते क्या हैं, ये चीज़ आपने हमसे पूछी है, ठीक है। तो ये 7 नंबर पर में जो मेरा इल्म है, जो चीज़ मैं देखता हूँ, जो चीज़ मैं नोट करता हूँ, मैं वही चीज़ आपको बताऊँगा। और इस चीज़ के नोट करने से मुझे रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं, ठीक है। तो देखो जिस तरह इसका ये पहला पर, ठीक है, फिर उसके बाद आ गया दूसरा पर, फिर आ गया तीसरा, फिर आ गया चौथा, यानी जो चौथा पर आ रहा है वो है 7वां पर, ठीक है ना, अगर अंदर से गिनते हुए आओ। तो इस 7वें पर में आपने नोट करनी है ये चीज़ कि ये पर किस डायरेक्शन पे जा रहा है और इसकी मैचिंग किस तरफ है, ठीक है। अब जिस तरह ये परवाज़ी पर है, ठीक है, 3 पर, 4, 5 पर, 5 पर जो है यहाँ से गिनो तो ये है परवाज़ी पर, ठीक है। ये 5 पर आपने देखना है परवाज़ी पर। तो इसमें होता क्या है, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं जिनके ऊपर यानी कि ये पाँचों पर में नोकें होती हैं, ठीक है, आप इसके अंदर भी नोक महसूस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन इस पर की बनावट को देखा जाता है, इस पर की बनावट को देख कर समझा जाता है कि इसकी 7वें पर की जो बनावट है वो इसके यानी अगले परों से मैच कर रही है या पिछले परों से मैच कर रही है। पिछले से मुराद यानी वापसी की तरफ जो पर आ रहे हैं, ठीक है, उनकी तरफ, और अगले से यानी कि ऊपर जाते वक्त, यानी यहाँ से अगर आप गिन रहे हो तो ये हेड ऊपर जा रहा है ना, तो अगर इस 7वें पर की मैचिंग इन परों से कर रही है तो आपको ये आइडिया होगा कि यार मेरा कबूतर जो है ना बेतहाशा परवाज़ी कबूतर है, यानी इसमें परवाज़ बहुत है, ठीक है। अब बनावट की भी बात बताऊंगा आपको, ये आप एक पॉइंट जहन में रखो कि 7वें पर की अगर बनावट इन परों से है तो समझना कबूतर में परवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब यानी कि अगर इस 7वें पर की बनावट सॉरी दोस्तों, 7वें पर की बनावट इसके 6वें पर के साथ है, 6वें पर की बनावट 5वें पर के जैसी है, तो पीछे की तरफ आ रही है, तो समझना कबूतर में वापसी अच्छी है, ठीक है। इस पर से हमें ये आइडिया होता है कि हमारा कबूतर कितनी परवाज़ करेगा, और इस पर से हमें ये आइडिया होता है कि हमारा कबूतर वापसी कितनी करेगा। अब इस तरह इस पर को हम जोड़ा लगाने में जिस तरह इसको चेक करते हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ आपको बतानी है
जिस तरह मैं आपको बता रहा था कि आप ये देखो, ठीक है ना, ये इनके बनावट को देखो ऊपर, ये किस तरह आपको मैं बताऊं। अब इसके सातवें पर को जो है ये आपने नोट करना है। ये देखो इस यहाँ जो है पेपर जा रहा है, ये आठवें पर का ये तीली है, तीली के साथ पेपर चल रहा है, तीली के साथ पेपर चल रहा है। पेपर आपने देखना है कि हमारा खंजर की तरह होना चाहिए, यानी कि पेपर जो है हमारा वो होना चाहिए खंजर की तरह। जिस तरह आठवें पर के साथ मैच हो रहा है ना, ये सातवां पर आठवें से अगर मैच कर रहा है तो इसकी बनावट यानी होनी चाहिए खंजर नुमा आठवें पर की। तो वो कबूतर यानी कि बेतहाशा परवाज़ी होगा, बहुत अच्छी परवाज़ होगी उसमें, ठीक है। तो ये सारा एक छोटा पॉइंट था आपके लिए दिया मैंने साजिद अली। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आई होगी बात। तो मैं एक दफ़ा कैमरा घुमा दूँ तो आपको, तो अब आप इसके परों को नोट करो। देखो मैं जो बात कर रहा था ना कि ये तीली है, तीली के साथ पेपर लगा हुआ। अब आप यहाँ देखो कि पेपर यहाँ आके, पेपर इस जगह पे आके ना, फुर्तील कबूतर है ना तो दिखाने भी नहीं देते सही तरीके से। तो ये आपको बता रहा था कि ये पेपर जो लगा होता है यहाँ जाके ये पेपर अंदर होके इस तरफ से बाहर को हो जाए, ठीक है, ऊपर की तरफ से, तो ये एक अच्छा पर होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। इसकी सातवें पर की बनावट को आप देखो, छठे से मैच हो रही है, पीछे के परों से इस कबूतर में समझो वापसी ज़्यादा है। अब इसके यहाँ देखो आप बिल्कुल ऊपर कि ये पर और है, ये मतलब ये तीन पर और इसके हेड की बनावट को तकरीबन फ़र्क है, ठीक है ना। मैं यहाँ ये रखता हूँ। अब आप देखो, अब आप देखो कि बिल्कुल फ़र्क है पर में, ठीक है। आपकी समझ में आ जाएगा कि ये तीन पर देखो और सातवें पर को देखो, यानी इसकी मैचिंग इसमें नहीं आ रही, पीछे आ रही, तो इस कबूतर में समझो वापसी है। अब जो हमने इसके साथ पेयरअप करना है, यानी कि जिस तरह ये हमारा नर कबूतर है, इसके साथ मादा लगानी है, हमने जोड़ा लगाना है, तो हमने क्या करना है, ये तीन परों की मैचिंग उसके साथ देखनी है कि ये तीनों पर की मैचिंग आ जाए उसके सातवें पर के साथ, तो हमारा जोड़ा परफेक्ट बनेगा, हमारा परिंदा उड़ेगा, घर भी बैठेगा। और इसके जो सातवां पर है ये यहाँ से अंदर पेपर होना चाहिए, ठीक है। आप इस साइड देखो पेपर ज़्यादा और इस साइड देखो पेपर कम है, ये चीज़ आपने नोट करनी है। और आठवें पर में भी यही चीज़ जिस कबूतर में होगी समझो उस कबूतर में वापसी मतलब परवाज़ बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। ये आपने अपने जहन में रखना है। तो उम्मीद करता हूँ साजिद अली भाई आपकी समझ में आई होगी बात। तो इसी तरह हमारे साथ एक और भाई हैं, उनका भी सवाल है, उनको भी मैं बताता हूँ कि वो हैं मेरे ख़्याल से राजपूत पिजन क्लब वाले। तो उन्होंने भी सवाल किया कि हबीब भाई कबूतर छोटी दुम का और बंद दुम का हम कैसे बनाएं। ठीक है दोस्तों, मेरे साथ बने रहो। तो माशाल्लाह दोस्तों, आप देख सकते हो कि राजपूत भाई आपका सवाल था कि कबूतर की दुम बंद और छोटी बनानी है आपने। तो देखो जो भी जोड़ा लगाया जाता है, बिलफर्ज अगर आपके पास कोई नर है या मादा है, तो उन दोनों में से एक में आपने वो क्वालिटी देखनी होती है जो क्वालिटी आप आगे यानी बनाना चाहते हो ना। तो उसके लिए आपके पास परिंदा होना मौजूद है, परिंदा होना बहुत ज़रूरी हो। जिस तरह अगर आप चाहते हो कि आपके पास छोटी दुम बने, ठीक है, और यानी कि बंद दुम बने, तो दोनों पार्टनर में से एक पार्टनर आपने वैसा रखना होता है, तभी तो वो पार्टनर अपने ऊपर कबूतर लाएगा। यानी कि अगर अगर आप बोलो कि अब मैं जंगली का जोड़ा लगा दूं और मेरे पास हाई फ्लायर निकला है, तो ऐसा थोड़ा ना होगा ना। तो आप इस चीज़ को समझो। देखो बिलफर्ज मेरे पास जिस तरह ये मेरा कबूतर है, अच्छा कबूतर है, अब ये मेरा बंदुम का कबूतर है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका जो पूरी दुम है वो एक पत्ते के अंदर आ जाए, एक पत्ते के अंदर आ जाए। तो इसके साथ जब मैं कोई पार्टनर देखूँगा तो वो पार्टनर में मैं यही क्वालिटी देखूँगा। अब वो अगर पार्टनर में ज़रा हल्का भी है कबूतर, थोड़ा सा हल्का है, लेकिन फिर भी मुझे वो चीज़ बनानी है, तो वो पहले मैं इसमें डालूँगा कबूतरी। यानी कि अब ये मेरा कबूतर है, बहुत अच्छा कबूतर है, मैं चाहता हूँ कि इसकी दुम बंद हो जाए और छोटी हो जाए। तो मैं इसके लिए एक छोटी दुम की कबूतरी और एक पत्ते पे यानी दुम रखने वाली कबूतरी लाऊंगा, जो इसके साथ मैं पेयरअप करूँगा, ठीक है। उसके अंदर से कोई ना कोई बच्चा ऐसा निकलेगा जिसकी दुम बंद होगी और एक पत्ते पे होगी और उसमें नर की आदतें भी आ चुकी होंगी। तो वो इस तरह से यानी मेरा कबूतर तैयार होगा। ये एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको बताया था बीच में कि भाई अगर एक कबूतर की दुम राइट साइड पे है पार्टनर में, दूसरे की दुम अगर लेफ़्ट साइड में है पार्टनर में, तो आप जोड़ा लगाओगे, ये अपनी तरफ खींचेगा, वो अपनी तरफ खींचेगा। इस तरह क्या होगा कि दुम बंद हो जाएगी कबूतर की। अब एक कबूतर की दुम बड़ी है, एक कबूतर की दुम छोटी है, ठीक है।
तो आपने चाहना है कि भाई मैं कबूतर की दुम छोटी करूं, तो आप लॉन्ग टेल वाले के साथ शॉर्ट टेल लगाओगे, यानी लंबी दुम के साथ छोटी दुम लगाओगे कबूतर, तो जाहिर सी बात है आगे जो बच्चे आएंगे उनमें कोई इम्प्रूवमेंट आएगी। तो ये सारा होता है जोड़ा लगाने के अंदर चक्कर, और कुछ एक्सपेरिमेंट जल्दी हो जाते हैं, कुछ थोड़ा टाइम लगता है। तो ये सारा प्रोसेस चलता है और टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन बन जाते हैं। अब जिस तरह मेरे पास ये परिंदा मौजूद है, माशाल्लाह इसके 6-7 भाई मैंने निकलवाए हैं। अब इसमें मुझे बंद दुम भी आए हैं, खुली दुम के भी आए हैं, ठीक है, लंबी दुम के भी बच्चे आए हैं। तो ये यानी कि सारा जोड़ा देता है, लेकिन माशाल्लाह हर बच्चे में परवाज़ अच्छी आई है। ये खुशी की बात है मेरे लिए कि मेरा जोड़ा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह सही जोड़ा लगा हुआ है। मैंने आप लोगों को कई बार शौक़ भी कराया उसका, तो उसके बच्चे सारे अच्छे आ रहे हैं माशाल्लाह। तो ये उनमें से उनका बेटा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ राजपूत भाई आपकी समझ में आई होगी बात मेरी, और साजिद अली आपको जिस तरह मैंने बताया कबूतर के पर के हवाले से, 7 नंबर कली के हवाले से, आपकी भी समझ में आ गई होगी बात। अगरचे आपकी समझ में नहीं आई तो कोई मसला नहीं है, आप फिर बताना, मैं इंशाल्लाह फिर मज़ीद अच्छी तरह से बनाने की कोशिश करूँगा, ताकि आप भाइयों को मेरे इल्म का, यानी जो मेरा इल्म है वो आप तक पहुँचे, सही है ना। तो इसी तरह मेरा एक दूसरा चैनल है उबैद बर्ड्स, आप लोग को बताया हुआ है, वहाँ भी आप आओ विज़िट करो, वो भी मेरा चैनल है, वहाँ भी मैं कबूतर के हवाले से बताता हूँ। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ वहाँ भी आप मेरी इसी तरह हेल्प करोगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।